coming to more general advices again about the career path is के मैं नोट किया, don't rush to define yourself as a certain professional. ये अपने आप के अपने माइंड को बहुत फिक्सेट ना करें कि मैं ये चीज़ हूँ, मैं हार्डवेयर इंजीनियर हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं कंप्यूटिंग का बंदा हूँ, मैं नेटवर्किंग का बंदा हूँ. ऑब्वियसली आप किसी एक पॉइंट पे किसी एक पर्टिकुलर गोल और किसी एक करियर पाथ को टारगेट कर रहे होते हैं, लेकिन डोंट सेट दैट इन स्टोन, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज आपकी चेंज होंगी, आपके इंटरेस्ट भी चेंज होंगे, आपके स्किल्स भी डेवलप होंगे और आपको नई चीज़ें नजर आएंगी. सो इस चीज़ में डोंट रश के जी मैं ये चीज़ बन गया हूँ और मैं यही करता रहूँगा. ठीक है. एंड टू बी एज फार एज आई कैन सी नोबडी एल्स हैज इट ऑल फिगर्ड आउट एज वेल. सो डोंट वरी कि यू आर नॉट वेरी क्लियर कि मैंने अभी कल अगले साल 5 साल में क्या बनना है. इसकी यूटिलिटी है टू सेट योर गोल, सेट योर एक्शंस, लेकिन ये चेंज होने में कोई आपको मेरे ख्याल से बहुत परेशानी नहीं होनी चाहिए. सो एट द एंड ऑफ द डे, और एक वर्ड जिसको मैं अभी फोकस करूंगा दोबारा काफी डिटेल, इन सम डिटेल एटलीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज बीइंग कॉम्पिटेंट. मेरा कम से कम व्यू यही है कि इफ यू आर कॉम्पिटेंट इनफ इन प्रीटी मच एनी एरिया, आपको गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी. यू विल फाइंड एम्प्लॉयमेंट. पर मुझे याद नहीं पड़ रहा कि अनलेस देयर आर सम एक्सटेनुएटिंग सर्कमस्टांसेस, कभी होता है इकोनॉमी वाकई बहुत डाउन हुई हुई है, उनके पर्सनल सर्कमस्टांसेस हैं, इन सबको अगर साइड पे रखें आप, कॉम्पिटेंट बंदे आपको जॉबलेस नजर नहीं आएंगे. लिटरली कोई भी एरिया, यू नो, एक्सट्रीम कॉर्नर केसेस को मैं हटा के बात कर रहा हूँ. ठीक है. तो मेरे ख्याल से एट सम लेवल ठीक है, यू शुड मेक एजुकेटेड डिसीजंस अबाउट आप किस एरिया में जाना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है, जो मेरे ख्याल है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ योर इंटरेस्ट एंड योर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, वो सबको आप देखें तो फिर आपको अपना पाथ चुनना है. लेकिन ये सब एक रेशनल डिसीजन मेकिंग करने के बाद मेरे ख्याल से जो चीज़ रियली आपको लाइफ टाइम लॉन्ग टर्म सर्व करेगी और आपको इंशाल्लाह अच्छी जॉब, सेटिस्फाइंग जॉब्स में इन्वॉल्व रखेगी, में एम्प्लॉयड रखेगी, दैट इज़ फोकस ऑन योर कॉम्पिटेंस. और मैं थोड़ा सा इस वर्ड कॉम्पिटेंसी के ऊपर एक्सप्लेन करूँगा इन अ बिट. तो ये वर्ड कम से कम मेरे नज़दीक जो मेरा मैसेज को अगर आप समराइज करें हैं, दैट इज़ फोकस ऑन बीइंग अ कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल. और इसको मैं कंट्रास्ट करूंगा विद समथिंग विच आई थिंक ओवररेटेड, दैट इज पैशन. कि जी आपका एक एरिया के लिए पैशन है तो फिर आप उसमें जाएं, ये मेरे नज़दीक ओवररेटेड चीज़ है. और इन अदर वर्ड, इसका ऑर्डर इज नॉट क्वाइट करेक्ट. पैशन से आपकी कॉम्पिटेंसी या एक्सपर्टीज नहीं आती. जस्ट बिकॉज आई एम पैशनेट अबाउट समथिंग, आई एम पैशनेट अबाउट गोइंग टू मार्स, आई एम पैशनेट अबाउट वर्किंग ऑन द पार्टिकल एक्सेलरेटर, लेकिन उससे कुछ नहीं होता. ठीक है, ऑन इट्स ओन. इन रियलिटी आप किसी चीज के ऊपर जिसमें आपका एटलीस्ट थोड़ा सा इंटरेस्ट हो, आपको कम से कम वो बोरिंग ना लगती हो कि यार ये मैं क्या करूं, मुझे बाल खींचने दिल चाह रहा है. इवन इफ यू आर लूजली वेरी वेगली इंटरेस्टेड इन समथिंग एंड देन यू कीप एट इट, और उसमें आप कॉम्पिटेंसी और एक्सपर्टीज डेवलप करें, फिर आप देखें पैशन फॉलो करेगा उसको. ये मैंने कहीं आर्टिकल पढ़ा था, आई फॉरगेट द रेफरेंस, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ये चीज इट सडनली हिट मी एज यू नो वेरी ट्रू, एटलीस्ट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, कि आप कॉम्पिटेंसी डेवलप करें, एक्सपर्टीज डेवलप करें, स्पेंड टाइम एंड इट, कीप गोइंग एट इट. और जब आपको वो फीलिंग आई कि यार आई एम एक्चुअली गुड एट दिस, मैं इस चीज़ में अच्छा काम कर रहा हूँ और कर सकता हूँ, और मैं इसमें वो काम कर सकता हूँ जो मैं बाकियों से बेहतर कर सकता हूँ, और मैं उसको एफिशिएंटली कर सकता हूँ. अगेन कॉम्पिटेंसी, आई एम ओवर यूजिंग दैट वर्ड. फिर आपको पैशन भी आएगा, फिर वो पैशन भी उसको फॉलो करेगा. तो पैशन ओवररेटेड इन द सेंस के इट काइंड ऑफ, मेरे ख्याल से वो ना पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स वाली बात होगी कि आपने गलत चीज़ को आगे रख दिया. सो फोकस ऑन कॉम्पिटेंसी एंड इंशाल्लाह पैशन विल फॉलो.